अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अब मार्किंग बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 16 यूरोजेनिटल सिस्टम। दिस इज़ आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है ये किडनी की डेवलपमेंट है 2024 का प्रॉफ SCQ। ठीक है, इसकी किडनी की डेवलपमेंट जो है, उसके बाद इसकी मतलब इसमें ना दोनों इसके कोलेक्टिंग सिस्टम की और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों की डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। और SCQ के लिहाज से ना ये प्रोनेफ्रस मेसोनेफ्रस इनकी निस्बत मेटानेफ्रस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आगे हमारे पास इसमें जो ये बताई हुई है ना, इसमें जो ये कंसेप्ट है ना यूरेटेरिक बर्ड वाला और इसके सारे पार्ट्स वाला मेटानेफ्रस प्रोनेफ्रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आपको अच्छे से आपने अपना कंसेप्ट क्लियर रखने की किस तरह से किस किस पार्ट में आगे क्या क्या बनाना है हमारे पास। मेटानेफ्रिक कैप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें से एक टॉपिक ये पेल्विक किडनी जो है ना, ये हमारा प्रॉफ SCQ था, यानी कि पेल्विक किडनी का सिनेरियो था। 2024 का प्रॉफ SCQ था। पेल्विक किडनी का सिनेरियो था और साथ में किडनी की डेवलपमेंट पूछी हुई थी। इसके साथ आपने ये जो है ना, इनको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि इसमें से MCQ आ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पोजीशनिंग ऑफ द किडनी जो है, ये भी मतलब इसमें से है नहीं SCQ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका जो है वो ये यहाँ भी होगा और आगे जो है ना ग्रॉस में भी है। फंक्शन ऑफ किडनी, जस्ट गिव इट अ गुड रीड। आगे आता है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट SCQ। ठीक है, इन सब की डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत सच इंटरलिंक्ड है विद जेनिटल सिस्टम। तो आपने अपना कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, जो जेनिटल साइनस वाला उसके किस तरह से उसके पार्ट्स हैं, यूरेथ्रा के पार्ट्स कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्लैडर के डिफेक्ट्स में ये जो एक्सिस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर एंड क्लॉक है ना, ये MCQ लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। यूरेकस आपको इसका बताओ, यूरेकस क्या होता है, यूरेकल फिस्टुला, ये इम्पॉर्टेंट है वाइवा और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। जेनिटल सिस्टम में हमारे पास गोनेड्स की डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, बट जो जनरलाइज्ड यानी या अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज वाला है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से कंसेप्ट पता हो इनका। लेडिक सेल्स की डेवलपमेंट मतलब आपने जो भी इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। बारी बारी चीज़ों की जो है ना वो आपने बतानी है। पहले आप सर्टोली सेल्स की बता रहे हैं, फिर आप इंटरस्टिशियल सेल्स की बता रहे हैं, फिर आप जो है ना आगे उनके ये किस किस टाइम पर बन रहे हैं और फिर आगे उनके फंक्शन क्या हैं, किस तरह से वो कनेक्टेड हैं। ओवरी की डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जेनिटल डक्ट्स में इन डिफरेंट स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोनेफ्रिक और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर लिहाज से वाइवा MCQ SCQ हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस की डेवलपमेंट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन पूछा हुआ था मैम ने। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ये जेनिटल डक्ट्स की डेवलपमेंट। एक इसमें मतलब इस तरह से करके क्वेश्चन था कि एक तो ये कि मेल जेनिटल डक्ट्स के नाम लिखें और उनकी डेवलपमेंट बताएं। तो उसमें पहले आपको डक्ट्स के नाम भी पता होने चाहिए और फिर ये कि वो किस किस तरह से करके डेवलप हो रहे हैं बारी बारी। उसके बाद फीमेल में भी ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप मतलब इनका तैयार करने का तरीका यही है कि इनको ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में करके तैयार करें। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन डिफरेंट स्टेज जो है ना वो ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल दीज आर यू हैव टू डू इट। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ वजाइना। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पार्ट्स
और इसके जो रेमिनेंट्स टाइप वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन एंड विजाइनल डिफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे प्रॉफ में भी एमसीक्यूज आए हैं। प्रॉफ 2024 में ये यूट्रस बाइकॉर्निस वाला जो इस तरह से करके पॉइंट्स है ना कि इनकी डिस्क्रिप्शन आपको बताई होती है और कहा होता है कि बताओ कौन सा है, तो यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस क्लियरली। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट एज कंपेरेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। हाइपोस्पेडियस और एपिस्पेडियस, गिव इट अ गुड रीड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फीमेल्स। ये भी ऐसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट गिव इट अ गुड रीड। क्लिनिकल सारे एक दफ़ा आपने अच्छे से करने हैं। डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ये इम्पोर्टेंट है कि इसके रीजंस जो फैक्टर्स होते हैं ना जो कि कॉज कराते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एससीक्यू। उसके बाद इनके लेयर्स का आपको अच्छे से बताओ। hernias and cryptorchidism, cryptorchidism is very important here in biology, in gross anatomy and in physiology, सब में बहुत important है एससीक्यू। डिसेंट ऑफ ओवरीज, इसमें बस आपको रेमिनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहिए। रीड द समरी एंड मस्ट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, इनके क्लिनिकल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से आती हैं।